Namaskar everyone. So in previous class we have discussed about the tools and the early human beings कहाँ रह रहे थे, कैसे रह रहे थे, उस डायग्राम को हमने स्टडी किया था और ये देखा था कि केव्स में रहने के साथ साथ वो ओपन साइट्स में रह रहे थे, ट्रीज पर रह रहे थे एंड इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी कि टूल्स कैसे बना रहे थे। जैसे कि आज पर हम देखते हैं तो आज वेरियस टूल्स के लिए अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग मैथोलॉजी है, कैसे बनते हैं, क्या सिस्टम है उसका। पर उस समय ये सब नहीं था। तो टूल्स कैसे बन रहे थे और वो किस मटेरियल के बन रहे थे। सो दिस इज द थिंग टू बी रिकंसिडर। टूल्स बन रहे थे स्टोन के। और एक और बात थी कि जो ह्यूमन टूल्स बना रहे थे और जो एनिमल्स थे उनमें जो डिफरेंस था वो था कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, जो ह्यूमन बीइंग में एक ऑर्गेनाइजेशन स्किल होता है जिससे वो अच्छे टूल बना पाते हैं और एक मेमोरी होती है। मेमोरी क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई टूल बनाना है तो हमें स्टेप क्या होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप में क्या था, सेकेंड स्टेप में क्या था, थर्ड में क्या था, तब जाके वो टूल बनेगा। सो इट वॉज मिसिंग इन द प्राइमेट्स एंड एप्स बट इट वॉज इन द ह्यूमन। सो हम देखें तो फर्स्ट एविडेंस जो मिला है इथोपिया एंड केन्या। हमने 2 मॉडल्स पढ़े थे, रिप्लेसमेंट मॉडल एंड रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। रिप्लेसमेंट मॉडल कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सिर्फ अफ्रीका में ही थे, अफ्रीका से ही भागा है। सो इथोपिया एंड केन्या यहाँ फर्स्ट फाइंडिंग हुई जहाँ पे उस पर्टिकुलर अर्लीस्ट स्टोन टूल मेड बाय ऑस्ट्रोलोपिथेकस। ऑस्ट्रोलोपिथेकस ने फर्स्ट टाइम स्टोन वाले टूल्स बनाए। इट वाज द फर्स्ट टाइम। सो एविडेंस जब हम फॉसिल्स जब देखते हैं उससे हमें पता चलता है कि व्हाट वाज मेड एंड बाय व्हाट मीन्स। अब इसके अलावा एक और बात आती है कि पॉसिबिलिटी है कि टूल्स बनाने वाले थे ह्यूमन थे, क्या उनमें मेल्स ही थे, फीमेल्स नहीं थी? तो पॉसिबिलिटी ये है कि मेन एंड वीमेन बोथ वर मेकिंग टूल्स, मेल और फीमेल दोनों टूल बना रहे थे। इट मीन्स कि टूल्स बनाने का काम स्टोन से हो रहा था। ऑस्ट्रोलोपिथेकस ने फर्स्ट टाइम बनाए थे। ह्यूमन बनाते हैं तो मोर स्किल्ड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एंड मेमोरी अच्छी होती है। और अगर वो चिंपैंजी करेंगे या एप्स करेंगे तो वो उनमें उतना स्किल नहीं होता, वो सोच नहीं होती। जैसे कि हमने देखा था कि जब ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ तो स्टार्टिंग में सिर्फ टूल मेकिंग था, फिर अपराइट मैन बना, फिर होमो सेपियन जो वाइज मैन बने जिनमें थिंकिंग लेवल था। तो धीरे धीरे जब ग्रेजुअली डेवलप हुआ तो उस समझ के साथ में उन्होंने टूल मेकिंग स्टार्ट कर दी। नाउ वी कैन सी, अब देखते हैं कि जिस तरह से वो जानवरों का शिकार कर रहे थे, हंटिंग वाज देयर, हंटिंग हो रही थी, ऐसा एविडेंस मिला है। सो दे वर हंटिंग। हंटिंग कैसे करेंगे? टूल से करेंगे, उस पर्टिकुलर चीज़ों से करेंगे जिससे वो जानवरों को मार पाए। तो अगर वो हंटिंग कर रहे थे, इन हंटिंग दे वर यूजिंग द लेटेस्ट टेक्निक्स, अलग अलग नई नई टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, तब जाके हंटिंग कर रहे थे। तो सी 35,000 ईयर्स एगो ये एविडेंस मिला है हंटिंग का। इंप्रूव टेक्निक्स को यूज कर रहे थे फॉर किलिंग एनिमल्स एंड न्यू काइंड्स ऑफ टूल्स वर मेड। अब नए काइंड के टूल्स, स्पीयर, थ्रोअर, भाला फेंकने वाला, जैसे भाला होता है आज हम फेंकते हैं, तो एक पर्टिकुलर उनके पास में एक टूल था जिसके थ्रू वो भाले को फेंकने का काम करते थे। दैट इज योर बुक। यस यस, सी दिस पिक्चर। इस पर्टिकुलर स्टैंड में भाले को डाल के उसको थ्रो करते थे। सो दिस इज द एविडेंस कि वो नए नए स्किल्स को, नए नए टूल्स को यूज कर रहे थे हंटिंग के लिए। सो दिस वाज द मेन पॉइंट ऑफ the human being which they were using, how they were using tools for the hunting. So it was like that. Then bow and arrows, bow or arrows, dhanush or tir, they were using that also. Agar if they want to hunt some animal or what, so they were using the particular bows and arrows. So hunting, अगर उनको अपनी livelihood चलानी है, if they want to get food from the carnivores or all, so what they were doing, they were using the particular tools. और टूल्स जब वो बनाएंगे तो यूज करेंगे। सो क्या बना रहे थे? वी आर थ्रोअर, बोज एंड एरोज, ये बना के दे वर डूइंग द हंटिंग। सो नेक्स्ट वन, नाउ व्हाट दे वर ईटिंग। सो दे वर द मीट ईटर्स, फ्लैश ईटर्स। फ्लैश ईटर्स अब वो मीट को कैसे करते थे? स्टेप वाइज, रिमूव बोन्स,
बोन्स निकालते थे, देन ड्राइंग, स्मोकिंग एंड स्टोरेज। बोन निकालने के बाद उस फ्लैश को ड्राई करना, उसके बाद स्मोक करना और उसको स्टोर करना। These three things they were doing. So this was the main thing of that time कि हम देखेंगे उन्होंने क्या डेवलप किया। तो नए तरीके हंटिंग के, टूल्स के उन्होंने यूज़ किए और वो यूज़ करने के साथ साथ दे इन्वेंटेड द न्यू थिंग्स लाइक स्पीयर थ्रोअर, बो एरो। मीट को बोन निकाल के, ड्राई करके, स्मोक करके, स्टोर करके, जिससे उसको बाद में भी खा पाए। सो इस तरह से दे वर सर्वाइविंग ना सच अमाउंट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अब और क्या इन्वेंट हुआ? तो नीडल, हैव यू सीन नीडल, सुई, जिससे हम अभी स्टिचिंग का वर्क करते हैं। तो उस समय नीडल का भी इन्वेंशन हो गया। नीडल का इन्वेंशन होते ही क्या हुआ कि हम अर्ली ह्यूमन बीइंग ने क्लोथ्स को स्टिच करना स्टार्ट कर दिया। अब आप बुक में एक और आप देखिए पंच ब्लेड टेक्निक। पंच ब्लेड टेक्निक में क्या है? पहले एक स्टोन है दैट इज फुल फ्लैश साइड, देन वो दूसरे स्टोन से उसको बीट कर रहे हैं, हट कर रहे हैं। देन देखें नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बी में देखिए आप एक पूरा स्टोन है, उसको पिछोड़ की, देन इट वाज बीटेड, देन टू पार्ट्स आर देयर। नाउ आफ्टर टू पार्ट्स वन पार्ट इज फिनिश्ड एंड इन द थर्ड वन नाउ दे वर जस्ट मेकिंग इन द पर्टिकुलर फॉर्म, एक पर्टिकुलर फॉर्म में बना रहे हैं और डी में वो एक ब्लेड बन गया है। मतलब उस स्टोन से ये पूरे स्टेप्स हैं, वन बाय वन इट इज टर्निंग टू द ब्लेड। उस ब्लेड से वो फिर वो कटिंग कवर करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड पंच ब्लेड टेक्निक। एंड जो नीडल बनी थी, हम जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, उसका फर्स्ट एविडेंस 21,000 ईयर्स एगो का मिला है जब ये इन्वेंट हुआ। और ये जो टेक्निक है आपकी पंच ब्लेड टेक्निक है, दैट इज पहले स्टोन था, स्टोन पे आपने हट किया, देन टू पार्ट डिवाइड हुआ, आपने उसको फिनिश्ड वे में किया, देन उसको आपने फिर और प्लेन वे में करके क्लीन किया, देन डी पार्ट में वो आपका एक ब्लेड बन गया। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी शार्प, जिससे वो और चीज़ों को काटने का काम करते थे। इस तरह से पूरे प्रोसेस में पंच ब्लेड टेक्निक उन्होंने ब्लेड बना दिया। मतलब किससे ब्लेड बनी? स्टोन से। अब देखिए हमने बात की थी क्या चाहिए? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्किल चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होते हैं कि आप में वो सोचने समझने की क्षमता, कैपेसिटी है कि हाउ टू मेक द थिंग्स इन दैट फॉर्म। एंड द सेकंड इज ग्रेट मेमोरी। मेमोरी से यू विल बी एबल टू मेमोराइज टेक्निक। इफ दिस टेक्निक वी आर गोइंग टू यूज, सो इट वाज द पंच ब्लेड टेक्निक। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड by the early man and they were making the tools like what chisel like tools। छेनी जो होती है जिसमें ठोक ठोक के हम बनाते हैं चीज़ों को सही शेप में लाते हैं वो, एंड उससे उस ब्लेड से क्या कर रहे थे? एनग्रेविंग ऑन बोन्स, हड्डियों पे एनग्रेविंग करना, पिक्चर बनाना। वो एनिमल्स के हो सकते हैं, वो बर्ड्स के हो सकते हैं, वो जिन चीज़ों को यूज़ कर रहे थे उनके हो सकते हैं। तो आप इसी डायग्राम का लास्ट टॉपिक देखिए, ये कलर्ड ब्लेड, जिसमें वो एनग्रेव कर रहे हैं एनिमल्स की पिक्चर। सो एनग्रेविंग किस तरह से इंपॉर्टेंट हो रही है कि उन एनग्रेविंग में क्या हो रहा है कि आप पिक्चर देखिए, ऑक्स का पिक्चर है, आप देखिए बाकी जो एनिमल्स हैं उनके पिक्चर्स बने हुए हैं। सो वॉट एवर एनिमल्स वर एट द टाइम, सो दे वर एनग्रेविंग, उनकी कार्विंग कर रहे थे उस ब्लेड से बोन्स पे। भाई बोन्स में से फ्लैश निकाल दिया, अब उस बोन पे कार्विंग कर दी उन पर्टिकुलर एनिमल्स की जो उनके समय में उस समय यूज हो रहे थे। सो दिस वॉज द थिंग विच अर्ली मैन वॉज डूइंग एट द टाइम। सो ये थी पंच ब्लेड टेक्निक जो आपकी बुक में एक पर्टिकुलर फॉर्म में ए शेप, बी शेप, सी एंड जी एंड ई वे वो कार्विंग कर रहे हैं आपके ब्लेड पे। सो लेट्स रिकॉर्ड, एक बार फिर क्या करते हैं। देखिए हमने पढ़ा अर्ली ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट एविडेंस इथोपिया और केनिया, अफ्रीका का एरिया वहां मिला है। अर्लीस्ट स्टोन टूल्स जो थे वो बनाए ऑस्ट्रोपैथिकस से बनाए। उनमें दो मेन बातें थी, एक तो स्किल थे और मेमोरी थी, जो कि एप्स और जो आपके प्राइमेट्स हैं उनमें नहीं थी। देन पॉसिबिलिटी क्या थी कि मेन एंड वीमेन दोनों बना रहे हैं औजार, ठीक है, टूल्स। नाउ कमिंग टू कब बने? 35,000 ईयर्स एगो। कब बने? 35,000 ईयर्स एगो। एंड इम्प्रूव टेक्निक्स वर यूज्ड फॉर किलिंग एनिमल्स। नई नई टेक्निक्स जानवरों को मारने की, बिकॉज दे वर हंटर गैदरर्स, हंटिंग कर रहे थे। तो हंटिंग के लिए क्या चाहिए होता है? भाला चाहिए होता है, स्पीयर थ्रोवर्स थे।
बोस चाहिए होते हैं, बोस बना रहे थे, एरोस चाहिए होते हैं, एरोस बना रहे थे। देन हाउ दे वर यूजिंग मीट, मीट ईटर्स थे, बोन से मीट हटाया, ड्राई किया, स्मोक किया एंड उसको प्रिजर्व कर दिया, स्टोर कर दिया। ऐसा चल रही दे वर डूइंग थिंग्स। देन नेक्स्ट वन, नीडल बनी, नीडल बनाई किसके लिए? क्लोथ स्विंग करने के लिए, सिलने के लिए, और स्विंग करके क्या कर रहे थे वो, उसको यूज कर रहे थे, बिकॉज दे वर नॉट वेरी मच इंटेलिजेंट और वेल इक्विप्ड दैट टाइम। तो नीडल का इन्वेंशन उनके लिए बहुत बड़ी चीज था। देन कमिंग टू नेक्स्ट वन, पंच ब्लेड टेक्निक, जिसमें कि छेनी से टूल्स को रेक्टिफाई करके, सही करके, उसको प्रॉपर वे में कन्वर्ट करके दे वर यूजिंग द ब्लेड, ब्लेड बनाई। और ब्लेड बना के क्या किया, जो बोन्स थी, ड्राई बोन, उन पे एनकार्विंग करी। एनकार्विंग किनकी? उन एनिमल्स की जिनको वो यूज कर रहे थे, जिनसे उनका इंटरेक्शन हो रहा था, जो उन्हें उस समय मिले थे। तो दीज आर द एविडेंसेस जो हमें बोन्स पे एनकार्विंग मिली है, जो ड्राइंग मिली है उन एनिमल्स की, उससे हमें पता चला कि ऐसे एनिमल्स उस समय थे, चाहे वो एंटीलोप हो, डियर हो या लॉयन हो, व्हाटएवर। तो वो अगर कार्विंग मिली है, ऑक्सन हो, तो वो एविडेंस है इस बात का कि सच टाइप ऑफ एनिमल्स वर देयर एट द टाइम। सो दिस वाज थिंग, these were the tools which they were using. अब नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा कम्युनिकेशन का। रह लिए कहाँ रहते थे? ओपन साइड में रहते थे, ट्रीज पे रहते थे, केव्स पे रहते थे। केव में क्या किया, कहाँ से केव्स बनी, कैसे पिक्चर्स बने, पेंटिंग्स बनी, उनके बारे में जाना हमने। इसके बाद हमने जाना कि वो टूल्स कौन से बना रहे थे, कब इन्वेंट हुआ, कैसे बनाया, कौन सा ब्लेड बना। नाउ कमिंग टू द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसे हुआ। सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ द डे जो हमने आज तक पढ़ा। डू रिवाइज, डू रीड द चैप्टर, चैप्टर एक बार रीड कर लीजिएगा, इस टॉपिक को रीड करिए, देन यू विल फाइंड द थिंग्स वेरी इजी, आपको समझ में आ जाएगा। Terms are little bit difficult, but if you will take interest, it will be easier for you. आपके लिए easy हो जाएगी। And now coming to the next topic, जो कि हमारा communication है, जो कि हम next class में discuss करेंगे। Still, I will send you the videos of the tools जो use करे थे उस समय के। आप वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको दिखेंगे वो अर्ली ह्यूमन उन टूल्स को बनाते हुए, वो ब्लेड बनती हुई। जब हम चीज़ों को विजुलाइज करते हैं, वो चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। So do watch the videos, don't forget to watch the videos at time. So these particular things will be on the WhatsApp group and the videos will also be there. Then I will give some questions on this particular topic, then you need to answer the questions. Questions आपको ऐसे दी जाते हैं जो आप टॉपिक को समझ के खुद प्रॉपर उसका आंसर कर पाए। डू सॉल्व द क्वेश्चंस इन नोटबुक, जो कि आपकी हिस्ट्री की बनेगी, एंड जस्ट प्रिपेयर द नोट्स फॉर दैट. So gradually you will come to know, and history will be very very easy for you. So thank you so much. That's all for the day. In the next class we will study more about the early human. Thank you.